आईटी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में लास्ट में पता लगेगा। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड के बारे में आप चिंतित हो तो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है अपने ही चैनल पे जिसका नाम डियर टॉपर्स। तो आज की वीडियो में हम आईटी के बारे में फुल जान लेंगे, ठीक है? कोई टेंशन की बात हमने नहीं लेनी, ठीक है? एक मिनट बस मेरे को दीजिएगा। चलो, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। तो आईटी के हम इस वीडियो में 1 से 5 तक के सारे चैप्टर्स जितने भी हैं, 10 नंबर के आने हैं ये, ठीक है? ये 10 नंबर के आने हैं, तो इनके बारे में हम सारा जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये देखने से आपके 10 नंबर पक्के। पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर में है, ठीक है? तो पहले चैप्टर में है कि एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स कैसे, जैसे कि सेंटर, रिसीवर, मीडियम, ठीक है, फीडबैक, इनके ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन आता है फीडबैक के ऊपर। कॉम्पिटेंसी के लिए लास्ट तक चलते रहें। फीडबैक, अब फीडबैक का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, ठीक है? तो यानी कि फीडबैक की इंपॉर्टेंस बतानी है, फीडबैक बताना। तो आप सिंपल से कह सकते हैं विदाउट फीडबैक वी कैन से दैट द सेंडर कैन नॉट बी क्लियर दैट द रिसीवर गेट रिसीव्ड मींस द रिसीवर गेट इट आंसर इन सेम वे और नॉट, ठीक है? तो ऐसा आप लिख के आ सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है मेथड्स के बारे में। मेथड्स में वर्बल होएगा, ठीक है? आपको एक फ्लो चार्ट दे देता हूँ मैं बना के, ठीक है? इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। वर्बल, ठीक है? वर्बल में होते हैं, एक होता है राइटिंग, ठीक है? और एक होता है ओरल। ओरल होता है और राइटिंग, ठीक है? उसके बाद, ठीक है? और वर्बल में एक और चीज़ होती है जो कि होता है, एक होती है इंट्रा पर्सनल और एक होता है इंटर पर्सनल, ठीक है? इंटर पर्सनल में 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? अलग अलग से इंटर पर्सनल में 3 तरह के होते हैं। एक होता है पीरियडिक, एक होता है स्मॉल ग्रुप और एक होता है पब्लिक, ठीक है? ये जो पूरा है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। हाँ, इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट मार सकते हो, स्क्रीनशॉट मार, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या है? आगे में इसके बाद आते हैं बैरियर्स पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन जो है वो बैरियर्स पे आ जाते हैं, ठीक है? बैरियर्स पे क्या आता है? अच्छा, वो पूछ लेगा भी इंटरनल बैरियर बताओ। तो इंटरनल बैरियर में आपने बता देना भी भैया कल्चरल डिफरेंस हो गया, ठीक है? पुअर लिसनिंग स्किल्स हो गए और इमोशनल बैरियर हो गए। ये साथ साथ में लिखते रहेगा वरना ऐसे तो भूल जाओगे। तो साथ में ना एक नोट बना लो, एक तरह का नोट बनवा रहा हूँ आपको, नोट बनवा लो। उसमें जैसे मैंने स्क्रीनशॉट आपको बनवाया है, इसको देख के आप उसमें नोट बना लो और जितना भी कुछ बताया, जैसे एलिमेंट इसको लिखो, फीडबैक को इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक की डेफिनेशन लिखो। कहाँ से लिखोगे? ऑफिशियल बुक है तो बुक से आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर हम एक काम करेंगे, क्योंकि आप ये गूगल पे डाल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक को गूगल पे डालने के लिए आ जाएगा, ठीक है? तो इससे पहले एक नॉन वर्बल भी होता है, अगर मुझे नहीं पता तो पता होती है, ठीक है? एक चीज़ ये है, एक ये है, ठीक है? इंपॉर्टेंट के साथ, और एक है वर्बल, इसका मैंने ये बता दिया था। अच्छा, डीआईडी क्या होता है ये मुझे नहीं पता, वैसे बात नहीं कर सकता। डीआईडी होता है कि आप सिर्फ 1 to 1 कॉल कर रहे हो, ये आप, ठीक है? और ये आपका फ्रेंड, ठीक है? तो मतलब आप दोनों ही आपस में बात करो। बीच में आपका फोन भी हो सकता है, कोई वो चक्कर नहीं है, बस 2 जने की बात को डीआईडी बुलाते हैं, ठीक है? ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है? नॉन वर्बल में क्या होता है? एक होता है नॉन वर्बल और एक होता है विजुअल। नॉन वर्बल होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज या फिर इशारों की भाषा, और विजुअल क्या होता है? विजुअल जैसे कि ट्रैफिक बोर्ड, तो वो आप देखते ही समझ जाते हो। एक तरह से साइन कह सकते हैं हम, जो एक पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइंस, उन्हें देख के हम पहचान लेते हैं भी हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। बैरियर्स का जैसे मैंने बता दिया कल्चरल डिफरेंस। अगला लिखो पुअर लिसनिंग स्किल्स और इमोशनल बैरियर्स। ध्यान रखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, इनमें से एक एमसीक्यू आ सकता है या फिर आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यू और 2-2 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो कल्चरल डिफरेंस, पुअर लिसनिंग स्किल्स, इमोशनल बैरियर्स, ये हो गए इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या आएगा? एक्सटर्नल में आगे नॉइस, ठीक है? नॉइस के साथ हो गया लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस के साथ, या फिर तीसरा हो गया आपका पुअर कनेक्टिविटी, ठीक है? पुअर कनेक्टिविटी आपका इंटरनेट कनेक्शन का भी हो सकता है, पुअर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? तो ऐसे करके आप कितने ही लिख सकते हैं, ठीक है? अगला आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसको मेरे को जिस चीज़ की मेरे को जरूरत है, ठीक है? तो 7 C's है, ठीक है? इनके बारे में याद करना है। पहला क्लियर, कि आपकी जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए। कंसाइज, अब ये क्या है? साइज, एक तरह से बोलने में साइज ही आता है, तो साइज से याद रखिएगा। साइज से हमने याद रखना है कि क्या बात हो रही है? साइज की, यानी कि जो आपकी बात है वो आपकी पूरी होनी चाहिए,
कंप्लीट भी होनी चाहिए, वो आगे देखेंगे, लेकिन पूरी होनी मतलब छोटे शब्दों में होनी चाहिए, उसका जो आप जो बोल रहे हो उसका साइज छोटा होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो जितने कम शब्दों में बोल सकते हो उतना वो चीज़ हो सकती है। कॉन्क्रीट, ठीक है। अब आ जाता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या होता है? मजबूत। आपकी बात भी मजबूत होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर आपकी बात मजबूत होगी, ट्रू होगी, तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो यही तो है कॉन्क्रीट। अगला है करेक्ट। वो तो आपको पता ही है करेक्ट क्या होता है कि कोई बात सही होनी चाहिए। कॉनहर्ड, ठीक है। कॉनहर्ड क्या होता है? फ्लुएंसी को कहते हैं कॉनहर्ड। फिर आता है कंप्लीट। वो तो आपको पता ही है, पूरी होनी चाहिए बातें, ठीक है, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। और एक आता है कर्टियस, ठीक है, कर्टियस। ये एक तरह से होता है रिस्पेक्ट के लिए होता है कि आप रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, मैनरफुली। बस इस चैप्टर में से इतना ही क्वेश्चन आता है। अब आप कहोगे कि यार हमने राइटिंग सेक्शन वाला तो कराया नहीं, राइटिंग आता है ना कभी, तो ग्रामर इसमें नहीं आती, पहले बता दो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आखिरी में हम करेंगे, इसमें एक दो क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी के उससे बेस्ड पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल चैप्टर अगला शुरू करते हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल्स पे मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, वो आपको बचपन से पढ़ाया गया है। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अभी तक मे भी एक आधा आया होगा क्वेश्चन पूरे 2015 के बोर्ड से अब तक, ठीक है, टेंशन लेने की बात है। अगला आता है स्ट्रेस। तो पहला तो ये क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज स्ट्रेस, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेस लिख लीजिए, अभी भी कह रहा हूँ। स्ट्रेस डिफाइन करने को कह देगा। अगला आ जाएगा कि टेक्निक्स क्या है। एक होता है आपका फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, आपका योगा जो आपसे नहीं होगा, मेडिटेशन, ठीक है, वो तो आपसे बिल्कुल नहीं होता, और नेचुरल वॉक, ये पेट चढ़ जाता है बीच में, ठीक है, नेचुरल वॉक। और क्या है? वेकेशंस। ये अच्छी चीज़ है, वेकेशंस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये जो है ये टेक्निक्स है स्ट्रेस को कम करने की, ठीक है। बस ये भी खत्म। एक अलग से टॉपिक आ जाता है इंडिपेंडेंट वर्क, ठीक है। इंडिपेंडेंट वर्क के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो एडवांटेजेस ही पूछता है वो, ज़्यादा और कुछ नहीं पूछता। एडवांटेजेस क्या है? आप अपने आप को मान के रखो कि मैं अकेला काम करता हूँ और मेरा दोस्त जो है वो जॉब करता है, ये इकट्ठे काम करता है, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि जो मेरा दोस्त है उसको डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, तो डिसीजन टाइम टेकिंग में मेरा कम होता है, ठीक है, डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं। दूसरा, काम जल्दी होता है। नहीं, ये तो डिसएडवांटेज होगी, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इंडिपेंडेंट का मतलब एक तरह से वही होगा, डिपेंड नहीं, तो इसी को आप एडवांटेज है। 1-2 मार्क्स का आता है, ये ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद आता है, अच्छा इसमें एक और चीज़ आ जाती है इंडिपेंडेंट में, कि आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट के फायदे और भी होते हैं, जैसे कि आपको पेइंग, जो आपकी पेमेंट है वो आपकी ही है, किसी और को नहीं देनी होती आपको, अनटिल एंड अनलेस कोई सामान वगैरह लेने हो, ठीक है, तो वो नहीं गिनते हम, ठीक है। प्रॉफिट को बांटना नहीं पड़ता, ठीक है। और भी काफ़ी सारे आ जाते हैं कि आपके ऊपर खर्चा कम होता है। अब एम्प्लॉयज़ है, उनको चाय पानी भी देनी पड़ती है, आपके ऊपर क्या एक चाय का और वो, तो ऐसे करके आप कुछ भी एडवांटेजेस लिख के आ जाइएगा मार्क्स लिखने। अगला आता है थर्ड पॉइंट, इसका आता है सेल्फ बेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस हो गया, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस होता है कि आप अपने बारे में कितना अवेयर है। आप अपने बारे में, ये कहलाता है, ये वाला जो अपने आप के बारे में है, ये वाला कहलाता है इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन सा होता है? जो कि लोग आपके बारे में अवेयर है कि हाँ ये बंदा ऐसा। जैसे टाटा रतन के बारे में लोग अवेयर हैं कि वो एक डोनेटर है, एक डोनेट करते हैं। इंटरनल क्या है? टाटा रतन को खुद पता है कि हाँ मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ और लोगों की हेल्प मैं उनसे करता हूँ, तो मैं अपने बारे में अवेयर हूँ। उसके बाद आ जाता है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन। तो इसमें भी होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या आ जाता है? एक्सटर्नल में मेनली वो आ जाता है आपका कि आपको की रिवॉर्ड के कारण आपको मोटिवेशन आती है, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल की हाँ इस बार तो मेरे को 100 आउट ऑफ 100 10th के बोर्ड में लाना ही लाना है, तो ये होगी इंटरनल वो। और अगर एक्सटर्नल का भी एग्जाम्पल बता देते हैं, मेरे को इस बार लाना ही लाना है 100 आउट ऑफ 100, क्यों? क्योंकि फिर मेरे माँ बाप मेरे को PS5 दिला के, तो ये होगी एक्सटर्नल। अपने अंदर से आए तो सेल्फ रेगुलेशन और कुछ नहीं होता, अपने आप को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन और कुछ नहीं होता, अपने आप के अंदर अपने आप को कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि आपको बहुत जरूरत है, ठीक है। तभी देख रहे ये वीडियो, ठीक है। कोई बात, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी हम आएंगे एंड में, पूरी वीडियो देखना। अगला आ जाता है ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये तीसरा चैप्टर का है, ठीक है। तीसरा चैप्टर में हम, अच्छा तीसरा चैप्टर जो है ना उसमें से 1-2 मार्क्स का ही आना होता है, ज़्यादा नहीं आना होता है, मे भी 1 मार्क्स का है, बाकी अगर एक आधा ऊपर भी हो जाएगा तो 1 मार्क्स का आता है थर्ड चैप्टर, ध्यान रखना। तो थर्ड चैप्टर को मेरे को पढ़ाने की लोड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स दिया है, सीक्रेट भाई बात, ये बात बिल्कुल सीक्रेट रखना, किसी को शेयर नहीं करनी वो PDF, ठीक है। वो PDF अपने तक ही रखना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, उसका PDF है वो, उसमें थर्ड चैप्टर के 3 PDF है, तो थर्ड चैप्टर सॉरी 2 PDF है,
और एक PDF में नहीं हो पाई, तो इसलिए वो वाले मैं आपको इसमें बता देता हूँ जो आप वीडियो देखें। अब उसमें थर्ड PDF में क्या था कि हाँ क्लीनिंग के ऊपर था, ज़्यादा बड़ा है नहीं तो क्लीनिंग के बारे में था कि अपने मॉनिटर को क्लीन कैसे कर सकते हो। मॉनिटर पे मॉनिटर और माउस पे सॉफ्ट कपड़ा मार के आप उसे क्लीन कर सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड पे आप ब्रश मार के कर सकते हो। CPU कैबिनेट को आप हर महीने में एक आधी बार आप क्लीन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? वही कपड़े से, ब्रश से, ब्रश तो नहीं होगा, कपड़ा ही होगा। तो बस एक वही है, हर चीज़ में कपड़ा और ब्रश निकालो, ठीक है। डिफरेंस आ जाता है CD और DVD में। तो इसमें क्लीनिंग का क्या होता है, इसमें क्लीनिंग ये नहीं पूछेगा कि क्लीनिंग कैसे करें, इसमें होता है क्लीन रखे क्या, तो वो कैसे रखोगे, डू नॉट टच दी बाउंड्रीज, मीन्स जो उसका बाउंड्री और बीच सेंटर के बीच का मतलब है उसे, ठीक है। तो उसको हमें टच नहीं करना, हमें सेंटर से और बाउंड्री से ही टच करना है, ठीक है। और डिजिटल कैमरे को भी कपड़े से, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ मेन चीज़ होती है, अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे तो गीला कपड़ा नहीं यूज़ करना, ये आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा में और कुछ। अगला आता है वायरस में, ठीक है, इसी चैप्टर का। और बाकी की 2 PDF है नीचे। वीडियो को पॉज नहीं करना, पहले ये पूरी वीडियो देख लो, फिर आराम से वो देख लेना, ठीक है। व्यूज़ के कारण नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको एक बारी मोटा माटी पता लग जाए, उसके बाद PDF पढ़ के आपको अच्छे से पता लग जाएगा थर्ड चैप्टर के जो बाकी 2 PDF दूंगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसमें बताने में मेरे को आधा घंटा लग जाएगा अगर मैं हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है। चैप्टर 1 से 5 तक के हर चीज़ बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, वायरस के वो पूछी जाती है कि कैसे पता लगा है, तो हैंग हो रहा है आपका, ठीक है। एबनॉर्मल मैसेज एबनॉर्मल वो कर रहा है, एक्ट कर रहा है आपका PC, और मैसेज आएगा आपको कि वार्निंग आएगी एक तरह से कि आपका जो लैपटॉप है वो ख़राब होने की कगार में है। तो इन 3 चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं, और भी होती है लेकिन 3 बहुत है। तो इन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो PC है वो वायरस के अंडर है। सोल्यूशन इसका आ जाता है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, इसी से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इन सबके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए एंड तक प्रिपेयर। अच्छा, वायरस एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर सकते हो, स्पैम्स को अवॉइड कर सकते हो, हर महीने बैकअप कर सकते हो, हार्डवेयर आता है एक, तो उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एंटीवायरस के कुछ नाम वैसे तो पूछते नहीं है, फिर भी अगर बाई चांस मान लो एक बार पूछ लिया तो MCAFER ये है, और एक है क्विक ही। अच्छा, क्लीनिंग इनसाइड पे आ जाता है। इनसाइड को कैसे, तो हर महीने आप अनवांटेड ईमेल्स और ये सारी डिलीट मार दो, और ऐसे आपको पता है, बहुत अच्छे से आपको पता है, मैं भी आपकी निर्देश। चलो आगे, चौथा चैप्टर किसके ऊपर है? चौथा है एक आज, तो चौथा चैप्टर जो है, अरे भाई आ जा यार, हाँ, तो चौथा चैप्टर जो है वो है इंटरप्रेन्योर। तो इंटरप्रेन्योर पे 3 चीज़ें ही आती है, मिथ आते हैं, या तो मिथ आते हैं, रोल आता है, और क्वालिटीज आती है। इन 3 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं आता। ज़्यादा आ भी जाएगा तो इंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन आप आराम से बता सकते हो कि इंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कि इस्टेब्लिश करता है क्या बिजनेस, और उससे पूरे अपने कंट्री को प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करता है, मतलब एक प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता ही होगा, नहीं पता तो गूगल से एक बार पढ़ लेना। मिथ, रोल, क्वालिटीज़, इसी के ऊपर आता है। मिथ जैसे कि वो बाय बर्थ होते हैं, वो अमीरों के घर में पैदा होते हैं, वो उनको स्टार्टअप करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो ये सारे रॉन्ग है। तो मिथ किसे कहते हैं? जो कि मिथ हो, यानी पता ही आपको, वैसे तो जिन्हें नहीं पता तो मिथ यानी कि रॉन्ग बातें जो फैली हुई है, ठीक है। रोल उनके है कि वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री की, और जॉब मिलते हैं। और क्वालिटीज़ में कि वो अपने आप को मैनेज करके रखते हैं, और वो इनोवेटिव होते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया। पांचवा है ग्रीन स्किल्स, ठीक है। आपको मैं इसकी भी वीडियो देखूँगा, 4 वीडियो दूँगा, 3 ICT स्किल्स की और 1 ग्रीन स्किल्स, अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं आपकी जो मेन चीज़ है, मेन टॉपिक है, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्या करोगे इसका? कुछ नहीं करोगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कुछ नहीं करोगे आप। पहले चैप्टर में या चैप्टर में पहले चैप्टर में आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देयर इज अ पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग विद हर फ्रेंड, ठीक है। आगे वो कहेगा ही इज टॉकिंग ऑन द कॉल, ऑन द वीडियो कॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डियाडिक कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं। इसके अंदर लेकिन आपको पूरा लिखना है। दे आर डूइंग, अगर क्वेश्चन उसमें आता है 2 नंबर में आता है, MCQ में तो बता ही दोगे आप। अगर आ जाता है कि 2 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंस, तो आप सीधा बताओगे कि दे आर डूइंग वर्बल कम्युनिकेशन इन विच दे आर डूइंग इन इंटर कम्युनिकेशन इन विच दे आर डूइंग डियाडिक कम्युनिकेशन। तो मतलब आप सीधा से लिख दोगे आप कि दे आर डूइंग डियाडिक इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। दैट्स इट। अगला दूसरा चैप्टर का, या फिर पहले चैप्टर में कुछ और बनता तो मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें आ जाता है कंपेयरिज्म में आ जाते हैं, इसी में से बता देता हूँ। जैसे कि अ पर्सन
इज डूइंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ हिज, शहर को क्या कहते हैं, सिटी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिज सिटी, एंड अ पर्सन हु इज डूइंग द कम्युनिकेशन इन हिज हाउस, सो विच इज कॉल्ड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। कौन सा एक वालेगा? जो कि अपने घर में कर रहा है। ठीक है, अगर आ जाता है पब्लिक वाला तो सिटी के अंदर जो स्पीच दे रहा है वो, ठीक है, स्कूल के अंदर वो भी स्मॉल। पब्लिक वो होगी जो कि बड़े स्केल पे होगी सिटी में, अगर सिटी तो सिटी भी पब्लिक होगी, ठीक है, जो पब्लिकली हो जाए। स्मॉल ग्रुप हो जाता है कि आपका जो शहर है, शहर के अंदर आप छोटे से नगर में, छोटे से किसी कस्बे में, कस्बा तो चलो अलग बात होगी, आप कॉलोनी में, मतलब कहते हैं कॉलोनी में भी आप कर रहे हो तो वो स्मॉल ग्रुप रह जाएगा। अगर आप सिटी या सिटी से बड़े स्केल पे कर रहे हो पब्लिक कहलाएगा। फोन में भी अगर आप, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं अभी पब्लिक कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये करोड़ों लोग देख सकते हैं मेरी वीडियो, ठीक है। अगर मैं स्पेशली स्मॉल ग्रुप को करता तो फिर वो स्मॉल ग्रुप है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर। सेकंड चैप्टर के ऊपर आ जाता है, अच्छा चलो पहले चैप्टर का एक और देख लेते हैं। पहले चैप्टर बड़ा है इसलिए कॉम्पिटेंस ज़्यादा है, तो पहले चैप्टर का ही एक और चीज़ देख लेते हैं, 7 C's वाले के ऊपर देख लेते हैं। Which of the following is doing effective communication? मैं लिखे नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही आता है। Which of the following is effective communication? A person who is doing a communication in clear, concise, concrete, correct, and heard way. So is his communication is all effective communication or not? तो आप लिखोगे yes, but he should be for effective communication he should be also do complete and courteous कम्युनिकेशन ऑल्सो। 7 C's को में से 5 C's बता दिए, तो आपको दो आप यस भी लिखोगे क्योंकि वो थोड़ी सी भी अगर वो होगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो होगी, तो यस, और आप लिख दोगे कि ये दो अगर वो और ऐड करते तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और भी अच्छी एनहांस हो जाएगी। ठीक है, सेकंड चैप्टर में बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज टेंशन बिकॉज ऑफ हिज एग्जाम, कि मतलब उसने जो है वो 7 डेज पहले ही उसने अपना सिलेबस कंप्लीट करने की ठानी, अब उसके पास सिलेबस है काफ़ी सारा, अब वो स्ट्रेस में आ गया। तो क्या ये स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है, और इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है? इसमें नहीं आप लिख दोगे कि फिजिकली एक्सरसाइज करे, योगा करे, ये इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा कि वो क्या कर सकता है, वो अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकता है 8-10 घंटे लगते हैं। अगर वो अच्छे से कर लेता है, अपने डेज को बांट लेता है कि आज मैं इतना करूँगा, आज मैं इतना, तो उसका स्ट्रेस कम कर सकता है। ये चीज़ें हम लिखना सकते हैं। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है एक पर्सन, ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, एक पर्सन जो कि सेल्फ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, सेल्फ मोटिवेट है और सेल्फ अवेयर्ड है, तो क्या वो पर्सन एक एंटरप्रेन्योर बनने के लायक है या नहीं? 2 चैप्टर्स को मिला के भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें आप लिख सकते हो यस, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के क्वालिटीज़ में ये भी आते हैं। दूसरा आप बाद में डिस्क्राइब कर सकते हो कि बिकॉज ही इज सेल्फ अवेयर्ड, सो ही नो अबाउट हिम सेल्फ, ही इज मोटिवेटेड सो ही कैन डू हिज वर्क, एंड सेल्फ रेगुलेटेड मीन्स ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ। ठीक है, आगे आ जाता है कि एक और ले लेते हैं इंडिपेंडेंट के ऊपर। ठीक है, 3 टॉपिक है, तीनों के ऊपर मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन ले लिया, आधे घंटे की वीडियो बनी है। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, तो देख लीजिए अभी तक, जो अभी तक है कृपया करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि एक पर्सन है जो कि खुद अकेला काम कर रहा है, ठीक है, उसे काफ़ी सारा स्ट्रेस हो चुका है। एक ही चैप्टर में 2 टॉपिक के ऊपर भी आ सकते हैं। वो अकेला काम कर रहा है और वो स्ट्रेस्ड है, तो क्या उसे अकेले इंडिपेंडेंट वर्क करना ही चाहिए या फिर उसे डिपेंडेंट वर्क शुरू कर देना चाहिए? तो आप उसमें लिखोगे, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि क्या वो मतलब वो चाह रहा है कि मैं डिपेंडेंट वर्क शुरू कर दूँ। ठीक है, तो अब आप क्या प्रेफर करोगे, अपना व्यू दीजिए इस पर कि क्या अगर आप होते तो आप डिपेंडेंट वर्क शुरू कर देते या फिर इंडिपेंडेंट वर्क करते रहते और स्ट्रेस में आ जाते। तो अगला क्वेश्चन इंडिपेंडेंट पे आ जाते हैं कि जैसे मान लो एक पर्सन है, वो एक स्मॉल ग्रुप के साथ काम कर रहा है नाउ, ठीक है, और अब ये बताइए कि क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं? तो आप कहोगे नहीं, इंडिपेंडेंट में एक अकेला काम नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड चैप्टर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं आता। हाँ चलो, वायरस के ऊपर आ सकता है, जैसे कि आपका पीसी जो है वो हैंग हो रहा है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, ठीक है, आपको अलर्ट मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसका क्या सिंबल है, मतलब इसका क्या मतलब है? तो आप लिखोगे इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है, और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मतलब अगर क्वेश्चन में आ गया सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन आप लिख दोगे कि वी कैन ऐड एंटीवायरस, अवॉइड स्पैम्स, वी कैन बैकअप आवर डाटा। ठीक है, ऐसे। और चौथे चैप्टर से क्या आ जाते हैं, फिर मैं लिख नहीं रहा, सॉरी मैं भूल गया लिखना, कोई बात। ठीक है, तो आपको समझ आ ही दी है। तो चौथे चैप्टर में से क्या आ जाता है, मिथ के ऊपर आ जाता है, मिथ के ऊपर, रोल के ऊपर। अब
एक समाज में मिथ बना हुआ है कि बर्थ बना हुआ है, क्या ये मिथ सही है? ऐसे आ जाता है। 5वें चैप्टर में आ जाता है कि एक पर्सन जो है वो अपने घर को इतना स्ट्रिक्टली रखता है कि वो पूरा सही से जगह पे रखता है और अपने जो बाहर कंफ्यूज हो जाता है तो एनवायरनमेंट को संभाल के रखता है। तो क्या वो एक एनवायरनमेंट, तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है? तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। क्या और लोगों को भी ऐसा करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए। और लोग कैसे करते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट हैव टू सो मैनी, अच्छा गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जिसमें बता रहे हैं भाई इफेक्ट शुरू हो गए हैं और दैट्स इट ऑल जो आप देख पा रहे हो। आईटी ये जो 5 सेक्टर है ना, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप विजुअल करते हो, कितना आप सोच सकते हो, ठीक है। चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।